अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो फॉर्मल लैंग्वेज रजिस्टर है। फॉर्मल लैंग्वेज रजिस्टर जो है वो एक टेक्निकल रिलेशनशिप को मार्क करता है, यानी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जिस तरह का रिलेशनशिप जो बाउंडिंग होती है। फॉर्मल रजिस्टर एक ऐसी लैंग्वेज है जो दो स्ट्रेंजर्स के दरमियान बोली जाती है या किसी टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल राइटिंग यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल किस्म की राइटिंग है, ये इम्पर्सनल है। मतलब ये है कि ये ख़ास किस्म के शख्स के लिए नहीं बोली जाती और इसमें इमोशंस का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इस किस्म की जो राइटिंग है उसमें बिज़नेस लेटर्स और लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, इसी तरीके से कुछ एसेस हों या रिपोर्ट्स, ऑफिशियल स्पीच, अनाउंसमेंट या प्रोफेशनल ईमेल लेवल जो होता है उस पर फॉर्मल लैंग्वेज रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उन रूल्स को डिस्कस करते हैं जो फॉर्मल राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो है वो है डू नॉट यूज़ कंट्रक्शंस। कंट्रक्शंस का कहा जा रहा है कि वो यूजुअली फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं किए जाते, इवन दो कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में स्पेल आउट के दौरान कंट्रक्शंस का इस्तेमाल हो सकता है पर राइटिंग में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन नॉट इंस्टेड ऑफ कैंट, हैव नॉट इंस्टेड ऑफ हैवेंट, विल नॉट इंस्टेड ऑफ वॉन्ट, कुड नॉट इंस्टेड ऑफ कुडंट, इज़ नॉट इंस्टेड ऑफ इज़ंट। तो कंट्रक्शंस जो हैं वो कोटिंग किसी चीज़ को, यानी जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स को राइटिंग में कोट कर रहे हों किसी के लिए तो उस वक्त हम कंट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, 2/3 ऑफ माई 8th grade स्टूडेंट कैन नॉट रीड एट ग्रेड लेवल, द प्रोफेसर स्टेट। और ये भी आप माइंड में रखें कि अपॉस्ट्रॉफी हर वक्त कंट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। अपॉस्ट्रॉफी जो है उसको नाउन के साथ ऐड किया जाता है ताकि ऑनरशिप को शो किया जाए। जैसे कि चिल्ड्रंस क्लासरूम, प्रोफेसर्स रिपोर्ट, एलिफेंट्स ट्रंक। ये कुछ ऐसी कंट्रक्शंस हैं जो कि यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन भी आपके सामने रख दी गई है कि जब आप किसी को कोट कर रहे हों तो उस वक्त एग्जैक्ट वर्ड के साथ कंट्रक्शन यूज़ की जा सकती है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है। सेकंड रूल में ये बताया गया है कि नंबर्स जब 100 से कम हो तो उनको स्पेल आउट करना चाहिए, जैसे कि 19, 22, 78 एंड 6, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में उसको नहीं इन वर्ड्स में लिखना चाहिए। थर्ड रूल ये बताया गया है कि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में राइटिंग को लिखना है, यानी कि जब भी फॉर्मल राइटिंग लिखी जाती है तो उसमें फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन उस सूरत में लिखी जाती है जब कोई कोट हो। तो उन्होंने ये बताया है कि आई, यू, वी, अस इसको अवॉइड किया जाए, यानी फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन को अवॉइड किया जाए। थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से लिखा जा सकता है, यू कैन परचेज अ कार फॉर अंडर 85 lakhs, वन कैन परचेज अ कार फॉर अंडर 85 lakhs, और अ कार कैन बी परचेज्ड फॉर अंडर 85 lakhs। यानी तीनों तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है उन्होंने। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल देख लें, वन में सी एलिफेंट्स ऑन लाहौर ज़ू, यू विल प्रोबेबली सी एन एलिफेंट ऑन लाहौर ज़ू। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एलिफेंट्स आर अ कॉमन साइट ऑन लाहौर ज़ू। और एग्जांपल देख लें, वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, द ग्रुप डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में जब फॉर्मल राइटिंग लिखी जाए तो इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है उसको। फिर कहते हैं कि अवॉइड यूजिंग टू मच पैसिव वॉइस। फॉर्मल राइटिंग में ये बहुत बेटर होता है कि हम एक्टिव वॉइस में उसको लिखें। अब पैसिव सेंटेंसेस को देखें, द बोन वॉज ईटन बाय द डॉग, इसका एक्टिव है द डॉग एट द बोन। द रिसर्च वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स इन 2009, इसका एक्टिव क्या है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द रिसर्च इन 2009। दूसरी तरह, इन
2009 the students completed the research. For example, इस above एग्जाम्पल में जो रूल है अपोस्ट्रॉफीज़, वो पहले भी आपको बताया है, दोबारा रिपीट करा दूं कि अपोस्ट्रॉफीज़ को नाउन के साथ ऐड किया जाता है ताकि ऑनरशिप को शो किया जाए. नेक्स्ट आपके पास रूल आ जाता है अवॉइड यूजिंग स्लैंग, ईडियम्स, एग्जेजरेशन, हाइपरबोल्स एंड क्लचेस. नाउ व्हाट इज स्लंग्स? स्लंग जो है वो ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे स्पेसिफ़िक वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि कल्चरल डेफिनेशन उनकी मुख्तलिफ होती है लिटरल मीनिंग से. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब कहें कि कीप योर कूल, यानी हम इसमें टेम्परेचर के मुतालिक बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब कभी कोई प्रेशर आता है तो वी स्टे काम. स्लैंग एक इनफॉर्मल राइटिंग है और स्पोकन इंग्लिश है. इसकी कुछ एग्जांपल देख लें. ऑसम के लिए कूल इस्तेमाल करना. इसी तरीके से स्लाइड में आपको शो किया है ओके का वर्ड, ये एग्जांपल स्लैंग की. अब देखते हैं क्लचेस क्या है. क्लचेस जो है वो एक ऐसा फ्रेज़ और आइडिया जो कि कभी कभार यूज़ होता है. अगर एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हमने ये एक्सप्रेशन या ये सेइंग कोल सुना हुआ है. क्लचेस का मतलब जो है बेमायनी, फरसूदा कलाम. तो यानी ये ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये कहावत यानी ये सेइंग हमने बहुत टाइम सुन ली है और ये प्रॉबली एक क्लचेस है. ये एक ऐसा सेइंग है, इट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग एंड इट्स एल्योर. अगर हम कॉमन क्लचेस की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं. टू मच ऑफ अ गुड थिंग, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, टाइम इज़ मनी, डोंट पुश योर लक, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी जो बेमायनी है, उनका कोई मकसद नहीं है, इनका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो नहीं पता होता, यानी वो शो नहीं होता कलाम के वक्त, स्पोकन इंग्लिश के वक्त. तो ये इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसको अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है अवॉइड एब्रिवेशंस एंड एक्रोनिम्स. स्लैंग एब्रिवेशन और सैम्बल्स जो हैं वो फ्रेंडली ईमेल्स और टेक्स्ट में यूज़ नहीं करने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, LOL यानी लाफ आउट लाउड, जिसका मतलब है. इसी तरीके से W/O विदाउट, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं. इसी तरीके से W/ इट्स मीन दैट विद. TTYL टिटल, टॉक टू यू लेटर. एब्रिवेशन या एक्रोनिम्स उसको कहते हैं कि फ़र्स्ट वर्ड, किसी भी जो वर्ड है उसका फ़र्स्ट इनिशियल वर्ड लिख दिया जाए. तो ये चीज़ें ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह में यूज़ नहीं करनी चाहिए. दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि एब्रिवेशन के लिए इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा दैट इज़ फ्लू, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, टेबल स्पून TBSP, यानी इस तरह से पहले लिख कर फिर उसके बाद एब्रिवेशन दे दें. एंड द लास्ट वन इज़ कैंसस, KS. इस तरह डिनोट किया जा सकता है एब्रिवेशन को लिखकर. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट स्टार्ट सेंटेंसेस विद वर्ड्स लाइक एंड, सो, बट, आल्सो. इन सेंटेंसेस से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए फॉर्मल राइटिंग में, बल्कि इसकी बजाय इस तरह से लिख लिया जाए एडिशनली, नेवरथलेस, इन एडिशन, एज अ रिजल्ट ऑफ, या फिर ऑल्दो एट्सेट्रा. तो ये फॉर्मल राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए बिजनेस लेटर्स, इस तरह से कंप्लेंट्स, ऑफिशियल स्पीच, प्रोफेशनल ईमेल्स वगैरह को लिखा जा सकता है. 8th रूल ये बता दिया गया है कि बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए और इसको लॉन्गर और कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए. तो ये थे 9 रूल जो फॉर्मल राइटिंग के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर आगाह करें. और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनफॉर्मल और साथ में जो न्यूट्रल लैंग्वेज रजिस्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मिलते हैं अगली वीडियो में. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.